सभी को हाय, हेलो एंड नमस्ते। तो हम आज फिर लेके आ गए आपके लिए एक और नया वीडियो, एक और नए टॉपिक के साथ। तो हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था? हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चल रहा था ना, क्लास 11th में हमारा। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए अभी तक हमने कहाँ तक डिस्कस किया था कि प्लांट कैसे वाटर को ऑब्जॉर्व करते हैं। एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक पाथवे हमने डिस्कस कर लिया था। और आज हम और उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एशिएंट ऑफ सैप, और इसके बाद ट्रांसपीरेशन को भी पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आज का हमारा टॉपिक है एशिएंट ऑफ सैप। मोस्ट एक्सेप्टेबल है, एग्जाम में मोस्टली पूछ लेता है कि एग्जाम में मोस्टली इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं कि एशिएंट ऑफ सैप के ऊपर। तो ये होता क्या है? देखिए आप सभी को, जैसे हम सभी को पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है। ग्रेविटी क्या होती है कि जैसे हम किसी चीज को फेंक रहे हैं तो वो क्या नीचे आ रही है ना। जैसे हमने ये मार्कर को फेंका तो ये नीचे आया, वो नीचे क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? तो क्यों नीचे आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमारा ग्रेविटेशन फोर्स वर्क कर रहा है। हमने ये मार्कर फेंका, मार्कर नीचे आया। नीचे क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। बट लेकिन इन द केस ऑफ प्लांट में क्या होता है कि जब रूट पानी को ऑब्जॉर्व करती है, रूट हेयर पानी को, वाटर को ऑब्जॉर्व करते हैं, तो वाटर का मूवमेंट किधर होता है? वाटर का मूवमेंट अपवर्ड, ऊपर की तरफ होता है। ऊपर की तरफ क्यों होता है? क्या वहाँ ग्रेविटेशन क्यों नहीं वर्क कर रहा है? वहाँ ग्रेविटेशन क्यों नहीं वर्क कर रहा है? पानी ऊपर क्यों जा रहा है? अब हमने कोई मोटर तो फिट करके रखी नहीं है, कोई मशीन तो नहीं लगाई है कि पानी ऊपर जाने के लिए हमने कोई मशीन लगा दी है प्लांट में, इसीलिए पानी ऊपर मूव कर रहा है। कोई मशीन तो नहीं लगाई है ना, लेकिन फिर भी पानी ऊपर मूव कर रहा है, फिर भी वाटर ऊपर की अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपोजिट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यही होता है हमारा कॉन्सेप्ट एशिएंट ऑफ सैप। क्या होता है? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स टू टॉप ऑफ द प्लांट पार्ट इज नोन एज एशिएंट ऑफ सैप। वाटर का मूवमेंट ऊपर की तरफ अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वही हमारा एशिएंट ऑफ सैप होता है। अब देखिए इसमें ना बहुत सारी थ्योरी भी है, मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, जिसके बारे में मोस्टली एग्जाम में पूछ लेता है। तो हम उन सबको डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि जो हमारा कोहेजन, टेंशन, ट्रांसपीरेशन, पुल है, ये हमारे डिक्सी एंड जॉली ने दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है। साइंटिस्ट का नाम जरूर याद रखिएगा, मोस्टली ये पूछ लेता है, साइंटिस्ट का नाम जरूर याद रखिएगा। डिक्सन एंड जॉली, इन्होंने ये दिया था टेंशन, कोहेजन, टेंशन, ट्रांसपीरेशन, पुल का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। अब देखिए कंपोनेंट ऑफ एशिएंट सैप क्या क्या होता है। थ्योरी डिस्कस करने से पहले हम कंपोनेंट के बारे में जान लेते हैं। कोहेजन, सरफेस टेंशन, एडिशन एंड ट्रांसपीरेशन पुल जो होता है, ये हमारा एशिएंट सैप के कंपोनेंट्स होते हैं। तो आइए अब हम थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। अब चलिए नेक्स्ट हमारा थ्योरी। अब थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कोहेजन और एडिशन को डिस्कस करेंगे, ट्रांसपीरेशन को अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कोहेजन क्या होता है? कोहेजन हमारा म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है। कोहेजन हमारा म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है उसे हम कोहेजन कहते हैं। एडिशन क्या होता है कि ये अट्रैक्शन बिटवीन द एडिशन क्या होता है हमारा? अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड जाइलम वॉल इज नोन एज एडिशन। देखिए वाटर मॉलिक्यूल और जाइलम वॉल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो हमारा एडिशन होता है। कोहेजन क्या था? दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन था वो कोहेजन था, और वाटर मॉलिक्यूल एंड जाइलम वॉल के बीच में जो अट्रैक्शन है, कोहेजन क्या करता है कि मेंटेन करता है वाटर के मॉलिक्यूल को चेन में। कोहेजन क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल की कंटिन्यू चेन को मेंटेन करता है इन जाइलम वॉल। क्या करता है? देखिए वाटर मॉलिक्यूल की चेन को मेंटेन करता है जाइलम में, और एडिशन क्या करता है कि ये अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर कॉलम को मेंटेन करता है। क्या? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर कॉलम को ये मेंटेन करता है। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपीरेशन पुल। आइए अब है हमारा ट्रांसपीरेशन पुल।
नेक्स्ट थ्योरी है हमारी ट्रांसपिरेशन पुल। ये क्या होती है, देखिए कि आप सबने रूट प्रेशर पढ़ा होगा ना, तो रूट प्रेशर क्या करते हैं, रूट प्रेशर जो होता है वो प्लांट को सिर्फ एक स्मॉल पुश देता है वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए। बट जो हमारा ट्रांसपिरेशन पुल होता है ये मेजर रोल प्ले करता है वाटर के ट्रांसपोर्ट में। देखिए रूट प्रेशर जो होता है वो पुश करता है, और बट जो क्या कहते हैं ट्रांसपिरेशन होता है ये हमारा पुल करता है, इसको हम पुलिंग प्रेशर कहते हैं। रूट प्रेशर क्या करता है, पुश करता है, और ये क्या करता है, पुल करता है। नेगेटिव प्रेशर डेवलप इन द जाइलम ड्यू टू रैपिड ट्रांसपिरेशन इन अ लीफ इज कॉल्ड पुलिंग प्रेशर ऑफ वाटर। जब वो क्या कहते हैं निगेटिव, ये ना निगेटिव प्रेशर जनरेट करता है। रूट प्रेशर क्या करता था, उसमें पॉजिटिव प्रेशर जनरेट होता था, और इसमें निगेटिव प्रेशर है। जब निगेटिव प्रेशर डेवलप होता है इन जाइलम में, किसकी वजह से, ट्रांसपिरेशन की वजह से, तो क्या होता है ये पुलिंग, तो उसी को हम क्या कहते हैं ट्रांसपिरेशन, उसी को हम क्या कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। और इसी से क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए ये ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन अभी हम डिस्कस करेंगे, बस इसके बाद जस्ट हम ट्रांसपिरेशन को ही डिस्कस करेंगे। लॉस ऑफ वाटर इन अ फॉर्म ऑफ वेपर को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जब स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन, जब स्टोमेटा में ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर का लॉस होता है, तो उसे हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। देखिए अब इसमें जो ये वाला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाले पॉइंट को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोहेजन एडिशन एंड सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी गिव वाटर टू, कोहेजन टेंशन एंड सरफेस टेंशन जो होता है वो वाटर को क्या देता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। क्या देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या देता है वाटर को, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसका मतलब होता है, इसका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है, विच मीन्स एबिलिटी टू रेसिस्ट द पुलिंग फोर्स, जो पुलिंग फोर्स को रेसिस्ट करता है। और क्या करता है, एंड ऑल्सो गिव वाटर टू, और क्या देता है वाटर को, हाई कैपिलरिटी, और वाटर को हाई कैपिलरिटी देता है, जिसका मतलब होता है टू गिव द एबिलिटी रीजन इन ट्यूब। तो देखिए ये पॉइंट ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वाटर को क्या देता है, वाटर को देता है ये वाटर को ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और हाई कैपिलरिटी देता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हमारा एडिशन, हमारा कोहेजन, एडिशन, सरफेस टेंशन और ट्रांसपिरेशन पुल होता है ना, ये सब क्या है, एशियन सैप इसका मिला जुला कॉम्पैक्ट होता है। एशियन सैप हमारा कोहेजन, एडिशन, सरफेस टेंशन और ट्रांसपिरेशन का मिला जुला कॉम्पैक्ट होता है। तो ये हो गया ट्रांसपिरेशन पुल। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से ट्रांसपिरेशन को डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि वाटर का लॉस होना, किसके फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में हमारा, और कहाँ से, फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट से, उसी को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ स्टेम। अब देखिए ट्रांसपिरेशन ना हमारे चार टाइप, ट्रांसपिरेशन हमारे कई टाइप से होते हैं। जैसे कि अगर हमारा ट्रांसपिरेशन रूट से, ट्रांसपिरेशन अगर हमारा क्यूटिकल से हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लीफ से हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे, फॉलियर ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा से हुआ तो उसे हम क्या करेंगे, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। और अगर लेंटिकल से हुआ तो उसे हम, लेंटिसेल से हुआ, स्टेम से हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे, लेंटिकल ट्रांसपिरेशन। तो इसकी जो डेफिनेशन है, जस्ट लाइक इट्स नेम, उसके एकदम नेम की तरह ही है, जैसा नेम वैसी उसकी डेफिनेशन। अब देखिए उसके बारे में भी अभी डिस्कस करते हैं टाइप्स के। पहले देखिए जो हमारा मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन होता है वो किसमें होगा, मीजोफाइट में। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में या फिर एमसीक्यूज में, ऑब्जेक्टिव में मोस्टली पूछता है कि मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन किसमें होगा या फिर मिनिमम ट्रांसपिरेशन किसमें होगा। मिनिमम ट्रांसपिरेशन होगा हमारा सक्लेंट जीरोफाइट में और मैक्सिमम होगा मीजोफाइट में। सक्लेंट जीरोफाइट में मिनिमम होगा, क्यों, क्योंकि पानी की वैसे ही कमी है और ट्रांसपिरेशन हो जाएगा तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, इसलिए इसमें मिनिमम ट्रांसपिरेशन होता है। अब बात करते हैं टाइप्स में। देखिए कितने टाइप्स के होते हैं। अब देखिए अब ट्रांसपिरेशन हमारा 3 टाइप से होगा। ट्रांसपिरेशन हमने डिस्कस कर लिया, वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस होता है प्लांट का, वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस होता है प्लांट के एरियल पार्ट से, उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं।
देखिए ट्रांसपीरेशन और गटेशन दोनों अलग अलग चीज है। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस होता है, और गटेशन में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में वाटर का लॉस होता है। गटेशन अभी हम आगे पढ़ेंगे, आज हम ट्रांसपीरेशन पढ़ रहे हैं। तो ट्रांसपीरेशन हमारे 3 टाइप के होंगे, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन एंड लेंटिकल ट्रांसपीरेशन। जो हमारा क्यूटिकल से होगा, क्यूटिकल से जो ट्रांसपीरेशन हमारे क्यूटिकल्स के थ्रू होगा उसे हम क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन कहेंगे। और इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम 20% ऑफ वाटर का लॉस होता है। कितना? मैक्सिमम सिर्फ 20% ऑफ वाटर का लॉस होगा इसमें। अब स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा आर द टीनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन एपिडर्मल सरफेस ऑफ लीफ ऑन द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। जो स्टोमेटा होते हैं वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो लीफ में प्रेजेंट होते हैं, उसे हम स्टोमेटा कहेंगे। और जो ट्रांसपीरेशन उस स्टोमेटा से होगा उसे हम क्या कहेंगे? स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। क्या कहेंगे? स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। किससे होता है? स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन स्टोमेटा से होता है। और इसमें मैक्सिमम कितना ट्रांसपीरेशन हो सकता है? पूरा 80 to 90% ऑफ ट्रांसपीरेशन हमारा स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन से होता है, ध्यान रखिएगा। और देखिए लेंटिकल ट्रांसपीरेशन, अब ये क्या होता है? जो ट्रांसपीरेशन हमारे लेंटिसेल से होगा, जो ट्रांसपीरेशन हमारे लेंटिसेल करेंगे। लेंटिसेल क्या होता है? ये प्रेजेंट होते हैं बार्क और स्टेम, वुडी स्टेम्स में ये प्रेजेंट होते हैं। स्टेम्स में जो फोटोसिंथेसिस होती है वो हमारे लेंटिसेल से होती है। तो जो ट्रांसपीरेशन यहाँ लेंटिकल करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? लेंटिकल ट्रांसपीरेशन। और इसमें कितना ट्रांसपीरेशन होता है? नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वाटर लॉस होता है, मतलब नामात्र पानी, नामात्र वाटर इसमें लॉस होगा। तो ये था हमारा ट्रांसपीरेशन। तो आज के इस वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और हम फिर जल्द मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का इस वीडियो यहीं तक। थैंक यू हमारा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।